नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राम सिंह यादव की जो बुक है उसका 5 सेट का जीके एंड जीएस का ओनली डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आप लोग देखिएगा बढ़िया से, पांचों सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला सेट में है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित की हुए थे। तो देखिए मराठा को अहमद शाह अब्दाली हराया था। कौन हराया था? अहमद शाह अब्दाली, सी नंबर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। क्या है? शिमला है। तीसरा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। कहाँ है? दुबई में। पांचवा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। रामायण को किसने लिखा था? तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था। किसने लिखा था? वाल्मीकि ने। सातवां क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ है। देखिए सूर्य मंदिर ना उड़ीसा में है, उड़ीसा के कोणार्क में है। कहाँ है? कोणार्क में। आठवां क्वेश्चन है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां मुद्रा रुपया है, मतलब कि रुपया कहाँ कहाँ चलता है। तो देखिए रुपया जो है भारत में चलता है, पाकिस्तान में चलता है, श्रीलंका में चलता है, और चौथा जो हो जाएगा वो बी नंबर नेपाल हो जाएगा। नेपाल में भी क्या चलता है? रुपया चलता है। उसके बाद देखिए नौवां, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। तो हम लोग सब जानते हैं कि कोविड-19 इसको बोलते हैं। उसके बाद है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ के रचयिता है मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल। उसके बाद है गीता किसके द्वारा लिखा गया है। पवित्र ग्रंथ गीता। गीता को किसने लिखा है? तो वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास। उसके बाद है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। देखिए इसका क्रम बता देते हैं। बाबर सबसे पहले स्थापना किया था। बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो देखिए इस सब का आपको क्रम याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछता है। उसके बाद है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर, देवी मंदिर कहाँ स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है ना वो असम में है। कहाँ है? असम में है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है कि 14 नंबर कह रहा है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है। तो कौन सा है? अशोक चक्र है। कौन है? अशोक चक्र। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? मार्क्सवाद का कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। देखिए अब साइंस, सामान्य विज्ञान, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। तो सबसे भारी किरण कौन है? अल्फा किरण है। कौन है? अल्फा किरण। कह रहा है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो डैश से संपन्न है। तो देखिए हीमोग्लोबिन किससे होता है? लोहा में। हीमोग्लोबिन लोहा। हास गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास गैस या लाफिंग गैस का ये N2O को कहते हैं। किसको कहते हैं? N2O को। कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है। देखिए उत्कृष्ट गैस कौन ना हो जाएगा? ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा, बाकी बात तीनों है। नियोन, हीलियम, आर्गन है। कह रहा है किस विटामिन में हड्डियों को मजबूती मिलती है। तो हड्डी में किस विटामिन पाया जाता है? तो डी, विटामिन डी। बीसीजी का उपयोग किस में करते हैं? बीसीजी का उपयोग तपेदिक में करते हैं। किस में करते हैं? तपेदिक में। उसके बाद कह रहा है कि पीतल, पीतल में क्या होता है? देखिए एगो पिताजी फॉर्मूला होता है, आप रट लीजिए। पिताजी, पिताजी, ताजी यानी तांबा और जस्ता, तो क्या हो जाएगा? कॉपर। तांबा को कॉपर कहते हैं और जस्ता कॉपर और जिंक। क्या हो जाएगा? सी नंबर, कॉपर और जिंक। उसके बाद देखिए है लेड पेंसिल बनाने में कौन सा पदार्थ होता है? ग्रेफाइट। कौन होता है? ग्रेफाइट। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन। कौन है? मीथेन। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु भार पर है। किस पे है? परमाणु भार पे है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। उसके बाद कह रहा है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु लोहे के साथ प्रयोग होती है? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? क्रोमियम हो जाएगा। क्या होगा? क्रोमियम। चलिए अगला क्वेश्चन है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों के देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? टेलीस्कोप का। उसके बाद है मानव शरीर के
मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो देखिए मानव शरीर के किस अंग से किया जाता है? गुर्दा से। किससे किया जाता है? गुर्दा से। चलिए देखिए सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पहला सेट में ये क्वेश्चन था, किसके किसके बीच लड़ा गया था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। देखिए 1757 में पूछेगा कौन सा लड़ाई हुआ था? तो 1757 में प्लासी का लड़ाई हुआ था। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं? नोट जो छापा जाता है वो नासिक में छापा जाता है। कहाँ छापा जाता है? नासिक में। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जानते हैं? लेडी द विद लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जानते हैं। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहा जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? अमरकंटक से कौन नदी निकलती है? नर्मदा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों पे कराए जाते हैं? 5 वर्ष के बाद कराया जाता है। कितना? 5 वर्ष। है निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पर्ल के नाम से पेले को जाना जाता है। किसको? पेले को। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। उसके बाद देखिए 14 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। और एक और है इंडिया गेट, वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा, ऐसे तो लोग 5 से 6% कहता है, लेकिन चलिए यहाँ ऑप्शन 7% है अप्रॉक्सीमेट। कौन हो जाएगा? 7%। 17 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर में कौन सी गैस का मिश्रण पाया जाता है? देखिए एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्या क्या? प्रोपेन ब्यूटेन। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। प्रकाश संश्लेषण डैश में अधिकतम होता है? प्रकाश संश्लेषण जो है लाल प्रकाश में अधिकतम होता है। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? कौन हो जाएगा मनुष्य के? तो फेफड़ा। श्वसन अंग फेफड़ा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ता जो काटता है उससे क्या होता है? रेबीज होता है। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? किसमें होता है? एमिनो एसिड में हो जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद देखिए लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? मछली जो गल्फर के द्वारा सांस लेती है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ज हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मनुष्य के रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। देखिए उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? तो अचुंबकीय धातु कौन सा है? हेप्टोग्लोबिन है। क्या है? हेप्टोग्लोबिन है। उसके बाद देखिए सॉरी गलती, हेप्टोग्लोबिन नहीं, लाल रंग 28 नंबर बोल दिए हम क्वेश्चन। 29 नंबर देखिए कौन सा एक, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, ई होगा। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? अचुंबकीय धातु पूछ रहा है तो अचुंबकीय धातु कौन हो जाएगा? टीन हो जाएगा। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है। बादल जो है वातावरण में तैरता है, उसमें क्या होता है? कम घनत्व के कारण बादल तैरते हैं। देखिए सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? भारत का सबसे राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? एसबीआई है। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? अशोक चक्र का रंग जो होता है वो नीला होता है। ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं। कितना छल्ला होता है ओलंपिक में? 5 गो होता है। कितना होता है? 5।
कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा नहीं था? तो मेवाड़ नहीं था। भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी जो चलाया गया था मुंबई से थाने तक चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को। चेतक किसका घोड़ा था? चेतक घोड़ा था किसका? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। उसके बाद कह रहा है कि कुतुब मीनार को किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? श्रीनगर है। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के रक्षा मंत्री जो पूछ रहा है ये कौन सी है? देखिए पुराना क्वेश्चन है, अभी जो पूछेगा ये वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, तो अभी क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण हो जाएगा। देखिए मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास है। पूछ रहा है पी गोपीचंद किस खेल से हैं? पी पुलेला गोपीचंद, ठीक है। पी गोपीचंद का पूरा नाम क्या है? पुलेला गोपीचंद। इसका क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। किससे हैं? बैडमिंटन से हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता था? गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। देखिए हम आपको बोले थे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली। आ गया ना क्वेश्चन। उसके बाद है कि चलिए साइंस आ गया। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है, हीमोग्लोबिन के मुख्य घटक कौन होता है? आयरन होता है। बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका यक्ष्मा या फिर क्षय रोग में लगाया जाता है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह जो है कौन सा है? शुक्र है। श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन में कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। निकल का रासायनिक संकेत क्या है? निकल का रासायनिक संकेत होता है Ni होता है। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। सोने का सूत्र क्या होता है? सोने का सूत्र हो जाएगा Au ऑरम हो जाएगा। आईईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईईडी का फुल फॉर्म होता है काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति, यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस हो जाएगा। C नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद संक्रमणीय रोग कौन सा है? संक्रमणीय रोग कौन सा है? सब ही है। देखिए इबोला भी है, टीबी भी है, हेपेटाइटिस भी है, सब है। उसके बाद है उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो हो जाएगा चमगादड़। कौन सा है? चमगादड़। पानी के जहाज की गति मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पानी के जहाज को किस मापने के लिए? नॉट का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? नॉट का उपयोग करते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा B और C दोनों हो जाएगा। घने बादलों को ज़्यादा समय तक रहने के कारण भी नहीं होता है और कई दिन वर्षा होने पर भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा D नंबर हो जाएगा, B C दोनों हो जाएगा। उसके बाद है यूरेनियम 235 अब 92। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन जो होगा ना आप घटा दीजिए, प्रोटॉन माइनस घटा दीजिए, 235 में 92 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 143 हो जाएगा। चलिए सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है 2022 एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित होगा? 2022 एशियाई खेल चीन में होगा, हांगकांग में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछेगा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। भारतीय सन डैश में स्वतंत्र हुआ? भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में स्वतंत्र हुआ। उसके बाद पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है? सबसे आखिरी में किसको जोड़ा गया? सिक्किम को जोड़ा गया। मदुरै कौन से राज्य में है? मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में है। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम दिल्ली में है। राजघाट कहाँ है? राजघाट भी कहाँ है? दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। उसके बाद है कि निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? देखिए सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में है। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में। ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से है? ममता बनर्जी कौन सी पार्टी से? तृणमूल कांग्रेस से है। देखिए उसके बाद है पहला ओलंपिक खेल
कहाँ हुआ था? सबसे पहला ओलंपिक खेल हुआ जो सबसे हुआ था वो कहाँ था? एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर किस खेल से हैं? क्रिकेट से हैं। किससे हैं? क्रिकेट से हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा हाँ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। कितना होता है? 6 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरे प्राणी के रूप में कौन करता है? मांस भक्षी जो होता है वही करता है दूसरे प्राणी। एक चुंबक में डैश ध्रुव होते हैं। कोई भी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। सल्फर डैश आसानी से घुलनशील होता है। किसमें सल्फर सबसे आसानी से घुलनशील होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो क्या था? भौतिकीवादी था। उसके बाद है एड्स डैश से होता है। एड्स किससे होता है? एड्स वायरस से होता है। ईसीजी का उपयोग डैश रोग की पहचानने के लिए करते हैं। ईसीजी का उपयोग जो करते हैं वो हृदय के अथी के लिए करते हैं। कंडेंसर का प्रयोग कौन चीज़ में किया जाता है? कंडेंसर का प्रयोग जो करते हैं आवेश को इकट्ठा करने के लिए करते हैं। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? सी नंबर खून में पाया जाता है। मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? मानव शरीर को कौन सा बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। देखिए इसके बाद क्वेश्चन है कि संक्षेप में इसरो का विस्तार फॉर्म क्या है? इसरो का विस्तार फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को डैश कहते हैं। रासायनिक संयोग से जो बनता है उसको यौगिक कहते हैं। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ओजोन गैस का रंग जो होता है वो हल्का नीला होता है। शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? सबसे मजबूत पेशी जो है जबड़े की हड्डी है। क्या है? जबड़े की हड्डी। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? शुद्ध जल का जो रंग होगा वो रंगहीन होगा। देखिए सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है कि शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का कटोरा यूपी को कहा जाता है। किसको? यूपी को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। कौन है? शनि। फीफा 2018 के विजेता कौन देश है? फीफा 2018 के विजेता फ्रांस है। कौन है? फ्रांस। प्रथम एशियाई खेल 1951 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। कहाँ? कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल डैश है जो एक नदी पर है। कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु जो है, भूपेन हजारिका सेतु। भारतीय नौसैनिक अकादमी कहाँ पे है? भारतीय नौसैनिक अकादमी जो है वो केरल में है। कहाँ है? केरल में है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन है 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस देश का है? 5 सितारों वाला राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किसका है? चीन का है। उसके बाद वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सा एक लीप ईयर है? देखिए 4 से जो पूरा भाग लग जाए वो लीप ईयर है। देखिए 80 4 से लग जाएगा तो 1980। इनकम टैक्स कौन लगाता है? इनकम टैक्स जो है कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है। उसके बाद मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। देखिए 1 साल बाद भारत रत्न भी इसको मिल गया था। इनको 1 साल बाद 1980 में भारत रत्न मिल गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की कितनी होती है? 550। कितना होता है? 250 होता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 250। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे में ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? देखिए द्रव अवस्था में कौन रहता है? पारा। कौन रहता है? पारा। उसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? सोने की शुद्धता जो है वो कैरेट में मापते हैं। किस में नापते हैं? कैरेट में। उसके बाद सूर्य में कौन सी
गैस सबसे अधिक होती है? सूर्य में जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सी गैस होता है? फ्रीऑन होता है। उसके बाद है देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड डैश वाली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है तीव्र गंध वाली गैस है। सबसे बड़े अंडे देने वाले पक्षी का नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। कौन है? शुतुरमुर्ग। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है? ओजोन परत के नष्ट कौन कर रहा है? CFC। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ध्वनि के मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। उसके बाद है BCG का टीका किस में लगाया जाता है? BCG का टीका जो है किस में लगाया जाता है? क्षय रोग में लगाया जाता है। ठीक है, D नंबर। पानी में ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व है? पानी में जो है ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन, क्योंकि H2O होता है तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है तत्व। उसके बाद है 30 नंबर, रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो देखिए रेडियो के आविष्कारक जो हैं वो कौन है? मार्कोनी है। रेडियो कौन है? जी मार्कोनी।